स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि अभी बिटकॉइन की कीमत क्या हो रही है। लंबे समय से प्रतीक्षित फेड मीटिंग अब ब्याज दरों में 75 अंकों की वृद्धि के रास्ते से बाहर है, जो ट्यून किए गए लोगों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन क्रिप्टोकरेंसी बाजार और इक्विटी बाजारों के लिए तत्काल, अल्पावधि और दीर्घावधि के लिए इसका क्या अर्थ है कि अब 75 अंकों की वृद्धि किताबों में है। ठीक है, चलिए जेरोम पॉवेल के एक उद्धरण के साथ शुरू करते हैं, सीधे उसके मुंह से शब्दशः यह कहते हुए कि मुझ पर विश्वास करो, हमारा कसाव मुद्रास्फीति को 2% तक नीचे लाने के लिए पर्याप्त होगा। पर्याप्त रहें। और इस तरह पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को बंद कर दिया। आज हम इस डॉट प्लॉट चार्ट में सिर्फ 1 सेकंड में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन आप जो स्नाइपर्स करते हैं, अभी यह जानने की जरूरत है कि फेड्स बहुत स्पष्ट थे कि वे चीजों को वास्तव में लंबे समय तक तंग रखने के लिए तैयार हैं, और यही मुख्य जोर था। आज की फोंक मीटिंग में यह सब उन लोगों के लिए जैक्सन होल भाषण की पुनरावृत्ति थी, जिन्हें स्नाइपर के चैनल में ट्यून किया गया था। यदि आपको जैक्सन होल याद नहीं है, भाषण तब होता है जब मार्क शुरू में डंप हो जाता है और फेड्स ने बहुत ज्यादा कहा कि हम तंग रहने वाले हैं, और मात्रात्मक सहजता तत्काल संक्षेप में नहीं है शब्द, क्योंकि फेड के 2 लक्ष्य हैं। नंबर 1 मूल्य स्थिरता बनाए रखना है, जो मुद्रास्फीति है, और फिर नंबर 2 यह समग्र रोजगार सही है, और इसलिए बेरोजगारी अभी टिक नहीं कर रहा है। कोई कारण नहीं है कि फेड्स दूर होने जा रहे हैं, वे कसना जारी रखेंगे। नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति, और वे इस तथ्य को दोहरा रहे हैं कि वे लगातार मजबूत होते रहेंगे, और इसलिए ये आज की बैठक का मुख्य बिंदु था, जिसमें कहा गया था कि विफलता सीपीआई को नीचे लाने के लिए सड़क पर अधिक खर्च आएगा। और बहुत से लोग यह सुनना चाहते थे कि संभावित रूप से फेड्स पिवट करने के लिए तैयार थे, लेकिन यह वो नहीं है जो हमें मिला है। इसलिए चलो सीधे अंदर गोता लगाएं चार्ट और इस बारे में बात करें कि मूल्य कार्रवाई ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी। इस तथ्य से शुरू होता है कि आज का सबसे बड़ा पहेली टुकड़ा चार्ट स्नाइपर्स पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी प्राप्त करने जा रहे हैं, उस पर नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी चैनल या इंटरनेट पर नंबर 1 तकनीकी विश्लेषण, यह तथ्य है कि एक प्रमुख पहेली टुकड़े ने प्रमुख समर्थन को तोड़ दिया, और वो है SP 500। इस बिंदु पर बहुत लंबे समय तक चलने वाले इस विशाल समर्थन स्तर को तोड़ना। अगर हम वापस जाते हैं तो यह वार्षिक उच्च स्तर है। आप इस चैनल को यहाँ देख सकते हैं, यह सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण चैनल SP 500 में है। हम इस चैनल के निचले सिरे में घुस गए। इसका क्या मतलब है कि बेल कह रहे हैं कि जब CPI जून में चरम पर पहुंच गया, यह नीचे है कि थीसिस अभी भी बरकरार है, लेकिन भालू वास्तव में अभी अपने पैसे के लिए एक शो प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि SP 500 स्नाइपर्स हर संरचनात्मक समर्थन स्तर को तोड़ रहे हैं। और इस बिंदु पर आप बहुत कुछ कह सकते हैं कि अगर तत्काल अल्पावधि में कुछ नहीं बदलता है, तो हाँ, बाजार किसी भी बिंदु पर लोगों की अपेक्षा के विपरीत करना पसंद करते हैं। हम ऊपर की ओर एक धक्का देख सकते हैं। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि इसके शुरुआती संकेत क्या हैं, लेकिन संभावित नए वार्षिक चढ़ाव हैं। SP 500 के लिए अभी तालिका, अगर हम ई-मिनी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3800 से नीचे रहते हैं, जो कि अभी प्रमुख प्रतिरोध है, जो कि प्रमुख समर्थन था, जो कि आज के साथ टूट गया। DXY वर्तमान में 111 पर बैठे नए वार्षिक उच्च स्तर पर धकेलता है। यह अभी भी ऊपर की ओर धकेल रहा है। DXY मूल्य खोज में है। हमें इसे स्नाइपर्स को ध्यान में रखना होगा। इसलिए बिटकॉइन के लिए इसका क्या अर्थ है, मैं इसके साथ बहुत विशिष्ट रहा हूं। तथ्य यह है कि जब तक SP 500 नई वार्षिक ऊंचाइयों में नहीं टूटता है, या मुझे नए वार्षिक चढ़ाव के लिए खेद है कि बिटकॉइन को नए में तोड़ने की जरूरत नहीं है। वर्ष और मैं अभी भी उस पर टिके हुए हैं। जब तक 2 चीजें एक साथ रहती हैं, तब तक SP 500 नए वार्षिक चढ़ाव में नहीं टूटता है। लेकिन नंबर 2 यह है कि बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट करता है। डिकूपल करना शुरू न करें। और मेरा क्या मतलब है कि बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट, यह SP 500 के खिलाफ बिटकॉइन का मूल्यांकन वर्तमान में एक प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रहा है। जब तक हम इस डिकॉपल को दूर नहीं देखते हैं, तब तक हम जासूसी मूल्यांकन के खिलाफ बिटकॉइन की बिक्री जारी नहीं देखते हैं, तो बिटकॉइन के पास होने का कोई कारण नहीं है। फिर से देखने के लिए 17 के जून से उन चढ़ाव 600 या 17,200 वास्तव में वो जगह है जहां अधिकांश वॉल्यूम है। इसलिए जब तक यह बिटकॉइन टू स्पाई चार्ट इस प्रमुख समर्थन को रखता है, जिस तरह से यह पहले से ही 5 बार परीक्षण किया गया है, और SP 500 नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बनाता है, इसका कोई कारण नहीं है। बिटकॉइन को 17,200 तक नीचे आना है। मैं अभी इसका उल्लेख क्यों कर रहा हूं? हम बिटकॉइन चार्ट में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ स्निपर्स हैं जिन्हें हम जानते हैं कि किसी भी समय संभावित बेयर ट्रैप की उम्मीद कर रहे हैं। अधिक परिसीमापन 17,000 के स्तर के आसपास यहाँ आने वाले हैं। वास्तव में सभी लंबे परिसीमापन 17,000 के आसपास बहुत अधिक सही हैं।
तो क्या होगा अगर हम नीचे आ जाएं? निम्न स्तर पर हम एक टन ट्रेडर्स को लिक्विडेट करते हैं। सही, बिटकॉइन ऐसा करना पसंद करता है। इससे पहले कि हम ऊपर की ओर एक धक्का देखें जो संभावित रूप से टेबल पर है और अनुमान लगाता है कि तत्काल अल्पावधि में टेबल पर क्या हो सकता है। SP 500 ब्रेकिंग प्रमुख समर्थन और इसलिए इस बिंदु पर 17,204 प्रमुख समर्थन है जो मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। बिटकॉइन के लिए 13,970 अभी तक मेज पर है जो बाजार को बदल सकता है, गतिशील है, लेकिन अभी मैं इसे टेबल पर नहीं देखता क्योंकि बैल अभी भी बाजार की थीसिस से चिपके हुए हैं। नीचे एक बार CPI बॉटम तो इसे रखने के लिए पुराने स्नाइपर्स फैशन बिटकॉइन 23,795 स्पोर्ट के प्रतिरोध के साथ रेंज के अंदर खेल रहा है। 17 का 204। हाँ, हमारे पास पिछले सप्ताह डोपामाइन के बीच दो प्रमुख स्तर हैं। 2018 प्री फैसिलिटी हाई, लेकिन वे प्रमुख स्नाइपर समर्थन में प्रमुख प्रतिरोध के समान महत्वपूर्ण नहीं हैं। 17,204 वो है जो मैं संभावित डबल बॉटम के लिए देख रहा हूं जो अगले तत्काल अल्पावधि 24 से 48 घंटों में हो सकता है। हमें उस स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखना होगा, लेकिन इसके अलावा SP 500 के लिए हम उल्टा कुएं की क्या तलाश कर रहे हैं? हम अब इस प्रमुख प्रतिरोध से ऊपर वापस जाना चाहते हैं जो कि पिछला समर्थन 3,800 था। हमें इसके लिए निगरानी करने की आवश्यकता है। इस सप्ताह के अंत में हमारे पास इक्विटी बाजारों के लिए 2 दिन बचे हैं। हम अभी उस बिटकॉइन को देखना जारी रखेंगे। बेशक जो हम तत्काल अल्पावधि में देखना चाहते हैं वो ऊपर वापस आ रहा है। चलो बस इसे 20,000 कहें। अगर हम 20,000 से ऊपर प्राप्त कर सकते हैं तो हम अब देखना चाहते हैं। मान लें कि हम देखते हैं कि बिटकॉइन 17,204 शायद 17,000 तक नीचे आ गया है। वह क्या करता है? इथेरियम के लिए, मतलब बिटकॉइन के बराबर इथेरियम के लिए $17,000 तक नीचे आ रहा है। वास्तव में संभावित रूप से $900 तक नीचे आ रहा है। $700 अमेरिकी डॉलर तक बिटकॉइन 17,000 तक नीचे आता है। यह बहुत अधिक नहीं लेने वाला है। संभावित रूप से अब 900 से 780 तक नीचे आ सकता है। इथेरियम बुल्स के बारे में क्या कह रहे हैं कि ओह विलय वास्तव में इथेरियम के लिए एक बड़ी रैली में तब्दील होने जा रहा है। हम वास्तव में कुछ बहुत ही दिलचस्प सही पा रहे हैं अब बिटकॉइन चार्ट के प्रमेय के साथ, और यह इथेरियम बुल्स के लिए 65,000 सातोशी स्तर का बचाव करने वाला 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज है। मैं इथेरियम बुल्स के लिए इसे दोहराना चाहता हूं। यदि आप इथेरियम पर बुलिश हैं तो हमें बिटकॉइन होल्ड 65,000 सैटोशी के लिए एक प्रमेय देखना होगा। यह इंटरनेट पर नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी चैनल है। हमारे पास सबसे अच्छा तकनीकी विश्लेषण है। मैं आपको बता रहा हूं कि 65,000 सातोशी इथेरियम बुल्स के लिए अभी सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। आइए निगरानी करना जारी रखें कि अब चलिए किस बारे में बात करते हैं। और बिटकॉइन और इथेरियम के बाहर हो रहा है। जिस तरह से हम बिटकॉइन के सिद्धांत पर बिटकॉइन के प्रभुत्व की निगरानी करना जारी रखेंगे, जिस तरह से हम बिटकॉइन के प्रभुत्व की निगरानी करना जारी रखेंगे, हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन विक्स 16.59 पर 3% सोना थोड़ा ऊपर धकेल रहा है। लेकिन आप क्या देखेंगे? हालांकि स्नाइपर्स यूरो को देखते हैं। USD पेयरिंग यह वास्तव में है। बिटकॉइन के लिए सभी बुल मार्केट की भविष्यवाणी की। 2017 बुल मार्केट, 2020 बुल मार्केट, हर बार यूरो USD नीचे एक बेल मार्केट था। ठीक है, हमने अभी नए वार्षिक चढ़ाव बनाए हैं। यह अभी भी बेच रहा है। यह कह रहा है कि नीचे, यह नहीं कह रहा है कि पर्यावरण से जोखिम अभी भी है। यूरो USD अब भी 0.98 अभी भी उस $1 पैग के नीचे है। और इसलिए यह वास्तव में एक बहुत ही दिलचस्प पहेली टुकड़ा है कि अभी हम आपको देख रहे हैं या USD पेयरिंग पुश डाउन। हम उस स्नाइपर्स की निगरानी करेंगे जैसा कि आप सबसे अच्छी क्रिप्टोकरेंसी जानते हैं। इंटरनेट पर तकनीकी विश्लेषण बिटकॉइन जासूसी चार्ट है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम उस डिकॉपल को देखना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक जासूस के खिलाफ बिटकॉइन डिकॉपल नहीं होता है, और जब तक जासूस के खिलाफ बिटकॉइन डिकॉपल नहीं होता है, और जब तक जासूस नए वार्षिक चढ़ाव नहीं बनाता है, नीचे आने के लिए बिटकॉइन का कोई औचित्य नहीं है। 17,204। इसलिए मैं आप लोगों को इंटरनेट पर नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी तकनीकी विश्लेषण को अपडेट करता रहूंगा। अगर हम उस डिकॉपलिंग इफेक्ट स्नाइपर को देखना शुरू करते हैं तो हम एक वीडियो प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। इसलिए फॉर्मर मीटिंग जेरोम पॉवेल से यह सुनकर बहुत दिलचस्प है कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यही मुख्य बिंदु था जो आज वे हैं। 2% मुद्रास्फीति को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं और वे 2025 को इसके लिए एक लक्ष्य के रूप में देख रहे हैं क्योंकि वे लंबी अवधि पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और यदि वे 2% मुद्रास्फीति वापस पा सकते हैं तो अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालिक दृष्टिकोण बनने जा रहा है, और यही वे मानते हैं। लेकिन फेड ने पिछले फेड के कहने में हमसे झूठ बोला है कि क्षणभंगुर मुद्रास्फीति सही 2022 में 2%। ये सभी चीजें झूठ रही हैं और इसलिए हमें नमक के एक दाने के साथ सब कुछ लेना होगा। बाजार गतिशील, चीजें बदल सकती हैं। युद्ध जो कुछ भी हो सकता है उसे तोड़ सकता है। इसलिए आप लोगों को देखते रहना होगा। स्नाइपर के चैनल पर हर एक दिन इस आधी रात के अपडेट के लिए YouTube एल्गोरिथम के लिए स्मैश जैसे बटन के नीचे सबसे अच्छा तकनीकी विश्लेषण। यदि आप इस सामग्री का समर्थन करते हैं तो हम आज कुछ अस्थिरता की आशंका कर रहे हैं। जिस दिन व्यापारियों को मिला समाचार बिटकॉइन के साथ अस्थिरता का, उनका उचित हिस्सा ऊपर धकेल दिया गया।
19,798 तब यह नीचे धकेलने लगा। यह बहुत मजेदार था। हमने उन सभी सिक्कों के लिए कुछ ट्रेड लिए। आप लोग जानते हैं कि हम अस्थिरता के दौरान सभी सिक्कों का व्यापार करना पसंद करेंगे, खासकर अगर हम छोटे मौसम में हैं, क्योंकि यह नैस्डैक का व्यापार करने जैसा है। क्यू का अधिकार है। आप चाहते हैं कि ट्रिपल लीवरेज ETF शॉर्ट स्वाभाविक रूप से अधिक जोखिम वाले हैं, जो आप अंदर और बाहर रहना चाहते हैं, उनमें से बहुत लंबे समय तक उन छोटे पदों पर नहीं रहना चाहते हैं। हमने आज बहुत सारे ऑल्ट कॉइन ट्रेडों का लाभ उठाया कि आज का एक अभूतपूर्व दिन क्या है। कुछ भी पागल नहीं है, अभी तक हो रहा है। SP 500 ने प्रमुख समर्थन तोड़ दिया, लेकिन याद रखें, स्नाइपर्स बाजार लोग जो उम्मीद करते हैं उसके ठीक विपरीत करते हैं। इसलिए क्या होगा अगर किसी भी बिंदु पर हम इसे ऊपर की ओर धकेलते हुए देखते हैं? बेल अभी भी अपनी हिम्मत से चिपके हुए हैं, जो कि जून में मुद्रास्फीति चरम पर थी। यह नीचे था कि थीसिस अभी भी सच हो सकती है। आइए स्नाइपर्स देखें। मैं नीचे दी गई टिप्पणियों में आपके विचारों को सुनना पसंद करूंगा, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि मुझे लगता है कि आज मैं यही सब कवर करना चाहता था। आप जानते हैं कि बाजार आज बैठक से पहले एक रोलर कोस्टर थे। इनमें से बहुत सारे स्टॉक ऊपर थे, लेकिन अमेज़न 3% नीचे बंद हुआ। टेस्ला 3% नीचे बंद हुआ, जिसे हमने देखना शुरू किया। कुछ वस्तुएं सोयाबीन और गेहूं ओह कॉर्न डाउन की तरह ऊपर धकेलती हैं। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल 500 अंक नीचे था, इसलिए यह वास्तव में एक रोलर कोस्टर था जो आज स्नाइपर्स था। लेकिन आप जानते हैं कि इस खबर के लिए कुछ समय लगेगा वास्तव में बाजार में प्रवेश करने के लिए। एक बार फिर पुराने स्नाइपर्स फैशन की तरह, अभी वास्तव में क्या मायने रखता है? इस रेंज के अंदर बिटकॉइन 17,204 है, अभी भी प्रमुख स्तर, और फिर 23,795 एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। जिस तरह से 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज अब 24,000 के आसपास बैठा है। स्तर यह बिटकॉइन के लिए टेबल पर है कि किसी समय 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करना है। आइए वास्तव में 200 दिवसीय मूविंग एवरेज को वास्तव में जल्दी से देखें कि वो कहां बैठा है। लगभग 29,300 100 दिन और 50 दिवसीय मूविंग एवरेज अभी एक साथ कस रहे हैं। यह दिलचस्प है कि हम संभावित रूप से ऊपर आ सकते हैं और पिछले साप्ताहिक के ठीक नीचे भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए 21,500 वो जगह है जहां हमें 50 दिवसीय 100 दिन मिले। इसलिए उन मूविंग एवरेज को अभिसरण करते हुए देखना बहुत दिलचस्प है। इथेरियम आप उन सभी दैनिक मूविंग एवरेज से पूरी तरह से नीचे देख सकते हैं, और इसलिए हमें चार्ट स्नाइपर्स की निगरानी करना जारी रखना होगा। और फिर जिस तरह से मैंने टिप्पणियों में किसी को बिटकॉइन के खिलाफ बात करते देखा था, तेल चार्ट मैंने अभी इसे ऊपर खींच लिया है कि हमें इस महीने की सबसे बड़ी खबर के रास्ते से थोड़ी अधिक, लेकिन फोंक बैठक को आज भी विच्छेदित करना होगा। तो आइए देखें कि अगले कुछ दिनों में क्या होता है। हमें अभी भी 2 मिल गए हैं। बिटकॉइन के लिए कारोबारी दिन बचे हैं और सप्ताहांत जहां बाजार सबसे अधिक मिनट हैं, जो आज के स्नाइपर्स के लिए है। अगली बार स्नाइपर्स में ट्यूनिंग करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।